हेलो फ्रेंड्स, देखिए बच्चों, हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। तो अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बच्चों 9.8। ठीक है, 9.7 तक हम लोग पहले ही कर चुके थे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों 9.8 नंबर प्रश्न को। तो देखिए 9.8 कैसे करेंगे। कह रहा है तांबे का एक टुकड़ा जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद बच्चों 15.2 मिलीमीटर 19.1 मिलीमीटर का है। ठीक है, स्क्रीन पर आप प्रश्न देखिए। कह रहा है 44,500 न्यूटन बल के तनाव से खींचा जाता है, जिससे केवल प्रत्यास्थ विरूपण उत्पन्न होता है बच्चों। तो उत्पन्न विकृति की गणना करिए। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चों 9.8 नंबर जो प्रश्न है बच्चों, तांबे का टुकड़ा है जिसका बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो जो जो गिवन है बच्चों उसको नोट कर लीजिए। तो एरिया कितना दिया हुआ है 15.2 mm इंटू बच्चों कितना 19.1 mm है। ठीक है, तो देखिए ये मिलीमीटर में है, तो पहले इसको आप क्या करिए मीटर में चेंज कर लीजिए। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 15.2 इंटू बच्चों क्या करिए 19.1। ठीक है, देखिए 1 मिलीमीटर में 10 की पावर बच्चों -3 मीटर होता है। तो 10 की पावर -3 और यहाँ पे 10 की पावर -3 कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही रहने दीजिए इसको। चलिए आगे कर रहे 44,500 न्यूटन बल के तनाव से खींचा जाता है बच्चों। ठीक है, तांबे के एक टुकड़े को बच्चों 44,500 न्यूटन के तनाव बल से खींचा जाता है। तो फोर्स दिया हुआ है बच्चों, फोर्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए 44,500 न्यूटन। 44,500 न्यूटन का बल लगाया जाता है बच्चों इसके ऊपर। ठीक, तो कह रहा है कि जिससे केवल प्रत्यास्थ विरूपण उत्पन्न होता है बच्चों। अब देखिए ये कैसा फोर्स है, एक ऐसा फोर्स लगाया जाता है बच्चों जिसकी वजह से इसके अंदर टेंजेंशियल स्ट्रेन आता है बच्चों, जिसको शियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है प्रत्यास्थ विरूपण यानी स्पर्श रेखीय दिशा में फोर्स लगाया जा रहा होगा ये 44,500 न्यूटन का। इस वजह से उसके अंदर बच्चों क्या आ रहा है, ठीक है, शियरिंग स्ट्रेन हो रहा है उसके अंदर देखेंगे तो। ठीक, तो जब शियरिंग स्ट्रेन हो रहा है बच्चों तो आपसे पूछ रहा है कि उत्पन्न इसी विकृति की गणना करिए। तो बताइए उत्पन्न विकृति। तो देखिए शियरिंग स्ट्रेस आ रहा है, तो शियरिंग ये जो फोर्स होगा बच्चों इसकी वजह से जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, शियरिंग स्ट्रेस होगा, अपरूपक प्रतिबल होगा। और अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति का जो अनुपात होता है बच्चों, ठीक, देखेंगे तो अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को हम ईटा बोलते हैं, और वहीं से आपका आ जाएगा बच्चों अपरूपण विकृति। आया समझ में। तो लिखिएगा बच्चों, चूंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिए, जानते हैं ईटा इज इक्वल टू बच्चों, ईटा इज इक्वल टू जिसको दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक कहते हैं, जी जी से भी इसको डिनोट करते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। अगर लिखना होगा सिग्मा के टर्म में बच्चों, तो सिग्मा क्या बोलेंगे एस अपान बच्चों क्या एप्साइलन एस, शियरिंग स्ट्रेस अपान शियरिंग स्ट्रेन। तो आपसे पूछा है बच्चों एप्साइलन एस। तो एप्साइलन एस की वैल्यू बच्चों अगर यहाँ पे सॉल्व करना हो तो एप्साइलन एस को हम लिखते क्या है, देखिए जरा, ईटा इज इक्वल टू किसी भी प्रकार का प्रतिबल हमने आपको पहले ही बताया एफ अपान ए, एप्साइलन एस बच्चों। देखिए जब टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाते हैं तो जो थीटा डेविएट होता है बच्चों उसी का टेंजेंट लेते हैं। और चूंकि बच्चों यहाँ पे अल्प विस्थापन हम मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और बताए थे जब अल्प विस्थापन हो बच्चों तो थीटा बहुत छोटा होगा, जिसको हम डायरेक्ट बच्चों क्या कर सकते हैं थीटा मान सकते हैं। ठीक है, एप्साइलन इसके जगह पे क्या लिख लेंगे थीटा, और यही थीटा आपसे पूछ रहा है तो थीटा को इधर भेज दीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा एफ अपान ए इंटू कितना हो जाएगा ईटा हो जाएगा। आया समझ में। और ईटा बच्चों किसका कापर का है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू बताइए, देखिए फोर्स 44,500 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है बच्चों। तो 44,500 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, तो यही बल की तरह भार की तरह काम करेगा बच्चों। तो एफ के जगह पे आप डायरेक्ट 44,500 यूज कर सकते हैं। एरिया बताइए कितना हो गया 15.2 इंटू 10 19.1 इंटू 10 की पावर -6 बच्चों। ठीक है, ईटा की बात करें बच्चों तो देखिए आप इस कॉलम में देख सकते हैं बच्चों, इस टेबल में ईटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक मिनट जरा देख लें हम। तो ईटा की बात करें बच्चों कापर के लिए, तो देखिए कापर के लिए बच्चों 9.2 जो सारणी है उसमें देखिए कापर के लिए, तांबे के लिए 42 और गीगा पास्कल 10 की पावर 9 दिया हुआ है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा ईटा अपरूपण गुणांक बच्चों 42 गुणे कितना हो जाएगा 10 की पावर +9 होगा बच्चों, सॉरी। ठीक है, 42 गुणे 10 की पावर 9। तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, बोलिए 445 इसको लिख लीजिए, 10 की पावर 2 लिख लीजिए, और इसको बच्चों ठीक है आप कैलकुलेशन कर लीजिए, हम फटाक से कर देते हैं। कितना है बच्चों 15.2 290 290.32। ठीक है, इंटू 42 कर लीजिए,
और ये 10⁻⁻6 और 10⁻⁹ बच्चों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 10⁻3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू, बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, देखिए कितना आया 445, इसको आप रहने दीजिए, 445 गुणे बच्चों कितना, देखिए यहाँ से बच्चों 10⁻2 निकाल कर इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा 290। ठीक है, डेसिमल 2 प्लेस इधर खिसक जाएगा, इंटू कितना 42। ठीक है, और 10 से 10 इसको कैंसिल कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये इधर एक जीरो बढ़ जाएगा। देखिए एक 10 से एक 10 कट जाएगा और 10⁻2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हट जाएगा, ये आएगा। तो थीटा की वैल्यू बताइए कितना आएगा, ऊपर वाले को रहने दीजिए बच्चों और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से 290 ये 32 है बच्चों। ठीक है, 290 32 गुणे कितना 42। ठीक है, तो बताइए कितना आ जाएगा 44 50 आ जाएगा, और नीचे वाले को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 290। ठीक है, कैंसिल करके बहुत छोटा वोटा नहीं होगा बच्चों, तो सीधा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए। 290 ये आपका आएगा बच्चों 12 1 9 3 4 4। ठीक है बच्चों, 12 19 344 डिवाइड करेंगे बच्चों, इसमें कितना आएगा, डिवाइड करेंगे बच्चों ये आएगा 3.6 इंटू बच्चों कितना 10⁻⁻3, ये थीटा इतना आएगा बच्चों। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है 3.6 × 10⁻⁻3 बच्चों। आया समझ में, इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आप अपने तरीके से बच्चों, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पूर्णांकन करके बच्चों, जिसको बोलते हैं आप लगभग में वैल्यू लेकर कर सकते हैं, जैसे इसको आप 290 मान लीजिए, ठीक ना, अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए हमने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों अगला जो प्रश्न है, अगला देखते हैं 9.9 नंबर, तो ये इस तरीके से प्रश्न होगा बच्चों। आगे देखिए 9.9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक इस्पात का केबल है बच्चों, 1.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू कितना बच्चों 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -2 मीटर, मीटर में चेंज कर लीजिए इसको। फिर आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि केबल भार उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यदि इस्पात के लिए बच्चों अधिकतम अनुगेय प्रतिबल 10 की पावर बच्चों कितना दिया हुआ है 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ है। देखिए अब उस भार को उठाने के लिए बच्चों कह रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ है, मैक्सिमम स्ट्रेस जिसको हम बच्चों बोलिए क्या बोलते थे, ब्रेकिंग स्ट्रेस या बच्चों अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बोलते थे। ठीक है, सारी चीज़ हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो सिग्मा मैक्सिमम कितना दिया हुआ है बच्चों, बताइए, सिग्मा मैक्सिमम दिया हुआ है 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है सिग्मा मैक्सिमम। ठीक, तो कह रहा है कि उस अधिकतम भार की गणना करिए जिसे केबल उठा सकता है बच्चों, उस अधिकतम भार की गणना करना है, यानी अधिकतम भार मतलब बच्चों उस पर कितना हम फोर्स लगा के खींच सकते हैं, कितना भार लटका सकते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स करता है बच्चों, वर्क करता है, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं यूनिट एरिया पे, उसी को हम सिग्मा मैक्सिमम बोलेंगे। अगर उससे ज़्यादा अगर भार लटकाएंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, वायर टूट जाएगा, हमने बताया था आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ये सिग्मा मैक्सिमम दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसमें कितना भार वो सहन कर सकता है वो निकालना है आपको, जिसको आप बोल सकते हैं बच्चों एक्सटर्नल फोर्स एफ, या बच्चों क्या बोल सकते हैं एफ मैक्सिमम के अलावा आप क्या बोल सकते हैं डब्ल्यू मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। तो ये आपको वैल्यू फाइंड करना है, भार कितना लटका सकते हैं। तो बताइए बच्चों आर दिया हुआ है, आर की वजह से हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और सिग्मा दिया हुआ है तो सिग्मा का फार्मूला लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो लिखिएगा हम जानते हैं, ठीक है बच्चों, कितना लोड उसके ऊपर आ जाएगा। तो आप क्या जानते हैं बच्चों, सिग्मा का जो फार्मूला है, तो सिग्मा मैक्सिमम है तो सिग्मा मैक्सिमम लिखिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा एफ अपान ए, तो एफ के जगह पे एफ मैक्सिमम अपान ए, और एफ मैक्सिमम या बच्चों क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू मैक्सिमम, कुछ भी लिख सकते हैं भार। ठीक है, इसी भार एफ जो लटकाया जाता है बच्चों एम जी, और उसी एम जी को हम क्या कहते हैं डब्ल्यू कहते हैं, कुछ भी। ठीक है बच्चों, तो क्या पूछा है डब्ल्यू, डब्ल्यू को जब ट्रांसफर करिए बच्चों तो डब्ल्यू मैक्सिमम कितना आएगा आपका, बताइए, ये सिग्मा मैक्सिमम इंटू एरिया हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा मैक्सिमम इंटू एरिया, तो डब्ल्यू मैक्सिमम बता दीजिए कितना हो जाएगा, सिग्मा मैक्सिमम वैल्यू पुट कर लीजिए 10 की पावर कितना हो गया 8, एरिया बताइए बच्चों, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, चलिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। सिग्मा मैक्सिमम एरिया बच्चों, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से बोलिए कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर।
वैल्यू पुट करिए अब। तो सिग्मा मैक्सिमम क्या निकल कर आएगा, डब्ल्यू मैक्सिमम क्या निकल कर आएगा, सिग्मा मैक्सिमम 10⁸ दिया हुआ है, पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 और रेडियस आपका कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 बच्चों होल स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से कितना आएगा, 10⁸ हो गया, 3.14 हो गया बच्चों, 15 का वर्ग 225, 2.25, 10⁻⁻2 का स्क्वायर बच्चों 10⁻⁻4। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, फटाफट मल्टीप्लाई करिए बच्चों, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, कितना आएगा 3। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा बच्चों 70650, चार स्थान पर दशमलव 1 2 3 4, 7 पॉइंट, ये कितना आएगा बच्चों 8 माइनस 4, 4 आएगा। तो आपका वैल्यू लगभग बच्चों कितना आ जाएगा 7 × 10⁴, ये 6 को उड़ाएंगे तो 7.1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों भार। भार का मात्रक बताइए बच्चों, डब्लू फोर्स न्यूटन। ठीक है, तो इतना भार बच्चों ये क्या कर सकता है, वायर सहन कर सकता है। इससे थोड़ा सा भी भार लटकाएंगे बच्चों तो वायर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, इसी वजह से इसको हम सिग्मा मैक्सिमम बोल रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, इस तरीके से बच्चों। चलिए बच्चों अब आगे अगला 9.10 सवाल देखते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बच्चों अब अगला 9.10 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये कैसे होगा बच्चों। ठीक है, इसको समझते हैं। कह रहा है बच्चों 15 किलोग्राम द्रव्यमान का बच्चों एक दृढ़ पट्टी को 3 तारों जिनमें प्रत्येक की जो लेंथ है बच्चों 2 मीटर दिया हुआ है लंबाई, फिर आगे कह रहा है आपसे बच्चों से सममिति से लटकाया गया है, सिमेट्रिक तरीके से। सिरों के दोनों तार तांबे के हैं बच्चों। ठीक है, देखिए इसमें जो सिरे के जो वायर हैं बच्चों इधर और इधर के, ये दोनों बच्चों किसके हैं, कापर के हैं। ठीक है, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये कापर के हैं बच्चों। और जो आगे कह रहा है कि बच्चों सिरों के दोनों तार तांबे के हैं तथा बीच वाला लोहे का है बच्चों। तो ये बीच वाला जो वायर है बच्चों ये आयरन का है, Fe। ठीक है बच्चों, देखिए फिर आगे आपसे कह रहा है कि तारों के व्यासों के अनुपात की गणना करें बच्चों। तारों के व्यास का अनुपात निकालिए आपसे। तो तारों के व्यास का अनुपात निकालेंगे बच्चों तो प्रत्येक तार पर तनाव उतना ही रहता है। तो देखिए आपसे पूछा क्या है, तारों के व्यासों का अनुपात। तो दो वायर है बच्चों, एक कापर का वायर है और एक आयरन का वायर है। तो इसका डायमीटर बच्चों अगर DCU बोले, ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा DFE। ठीक है, ये वैल्यू आपसे पूछा है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। कह रहा है कि बच्चों प्रत्येक पर तनाव उतना ही रहता है। तो देखिए बच्चों अब इसमें कह रहा है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक दृढ़ पट्टी है बच्चों। देखिए ये एक दृढ़ पट्टी है बच्चों जिसको 3 वायर के माध्यम से, ठीक है, एक दीवार से बांध कर क्या कर दिया गया है, लटका दिया गया है। ठीक, तो जब लटकाया जाएगा बच्चों तो इसका भार क्या हो जाएगा, mg, नीचे की ओर वर्क करेगा। ठीक, तो इसका भार हो जाएगा बच्चों mg और m की वैल्यू आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बच्चों 15 किलोग्राम, ये दिया हुआ है। ठीक है 15। तो ये इस mg को बैलेंस कौन करेगा बच्चों, तो बैलेंस कौन करेगा बच्चों, ये जो वायर है इस रस्सी का तनाव बैलेंस करेगा बच्चों, यही रीस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो कह रहा है कि सब में तनाव क्या है बच्चों, सेम है, सब में तनाव सेम है और इन सभी रस्सी की लेंथ बच्चों एक समान है। और एक समान है तो कितनी लेंथ दी हुई है बच्चों, कह रहा है कि 2 मीटर है, ये 2 मीटर दिया हुआ है सभी रस्सियों की लंबाई, चाहे वो कापर का हो और चाहे वो आयरन का हो बच्चों। तो प्रत्येक की लेंथ दी हुई है बच्चों, एल की जो वैल्यू दी हुई है वो 2 मीटर दी हुई है। ठीक है, 2 मीटर बस। तो देखिए बच्चों अब इसमें क्या कर रहा है कि mg अगर भार लटका रहे हैं बच्चों तो इसके डायमीटर की रेशियो आपको फाइंड करनी है। तो डायमीटर का रेशियो फाइंड कैसे करेंगे बच्चों, देखिए अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा क्वेश्चन कराया, 9.7 नंबर प्रश्न जो था बच्चों, 4 स्तंभ थे बच्चों। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जब भार लटकाया गया है बच्चों तो रस्सी इसको बैलेंस कर रही है। ठीक है, टेंशन फोर्स इसका बैलेंस कर रहा है। तो आप देखिए वहां पे 4F जो होता था बच्चों वो mg के इक्वल होता था। उसी तरीके से इस mg को कौन बैलेंस करेगा, इन तीनों रस्सियों के जो तनाव होंगे बच्चों यही एक तरीके से फोर्स की तरह काम करेगा बच्चों, कौन सा, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो 3T बराबर क्या हो जाएगा mg। और आप जान रहे हैं बच्चों यहाँ से इसको लटकाने की वजह से इसकी लेंथ के अलॉन्ग चेंजिंग हो सकती है और लेंथ के अलॉन्ग चेंजिंग होगी तो यहाँ पे आप यंग प्रत्यास्थ गुणांक का फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में। तो देखिए बच्चों यंग प्रत्यास्थ गुणांक का फार्मूला लगा लीजिए, लिखिएगा बच्चों। चूंकि पहले आप क्या कर लीजिए, फोर्स की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि गामा का जब फार्मूला लगाएंगे तो उसमें FL/A इंटू डेल्टा एल आएगा, तो F का जरूरत पड़ेगा आपको। तो F आप निकाल लीजिए। तो F कैसे निकालेंगे, तो देखिए बच्चों फॉर इक्विलिब्रियम, अगर साम्यावस्था की बात करें बच्चों इक्विलिब्रियम में, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के केस में बच्चों
क्या हो जाएगा, ये टेंशन फोर्स इस mg को बैलेंस कर लेंगे, तो 3t बराबर क्या आ जाएगा mg के, तो t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों mg/3, और यही बच्चों क्या हो जाएगा, फोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, तनाव बल। बताइए फिर आगे बच्चों गामा का फार्मूला लगा लीजिए, लिखिएगा चूंकि हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, यंग प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला, बताइए यंग प्रत्यास्था गुणांक, गामा इज इक्वल टू क्या जानते हैं आप, गामा का फार्मूला FL/A इंटू बच्चों कितना, डेल्टा एल, ये फार्मूला आप जानते हैं। बोलिए सिग्मा एल अपान बच्चों क्या, एप्साइलन एल से ये निकल कर आएगा गामा का फार्मूला। तो बताइए गामा हो गया बच्चों। अब इसमें देखिए बच्चों, हमने आपको पहला प्रश्न बताया था, इसमें जो कांस्टेंट है, जब भी रेशियो पूछे तो आप प्रोपोर्शनैलिटी रूल लगाया करिए। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी रूल लगाने के लिए आप क्या करिए, गामा और डी के बीच में रिलेशन देख लीजिए। ठीक है, तो गामा और डी के बीच क्या रिलेशन आ रहा है, जरा इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ की वैल्यू पुट करिए बच्चों यहाँ से, mg/3, यही टेंशन फोर्स एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mg/3 इंटू बच्चों एल हो गया, ये लेंथ हो गया इसका। आगे एरिया बच्चों अगर बात करें तो तीनों बच्चों, अगर वायर की बात करें तो सिलेंड्रिकल होगा, और सिलेंडर का एरिया πr², क्रॉस सेक्शन एरिया πr² हो जाएगा बच्चों। ठीक, क्योंकि बच्चों तीनों की जो रेडियस है बच्चों, क्रॉस सेक्शन है, वो समान है, बोला है वायर सममित है बच्चों, तो आर ही होगा, किसी का अलग 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 नहीं होगा बच्चों। डेल्टा एल बात करें बच्चों, तो इस डेल्टा एल को सभी पर समान भार लटकाया गया बच्चों, mg तीनों को बैलेंस कर रहा है, तो डेल्टा एल भी सबका क्या होगा, समान होगा इस तरीके से। तो ये हो गया बच्चों। अब देखिए आर आया है, आपको चाहिए बच्चों डायमीटर, तो mgl/3 ठीक है बच्चों, इस आर के जगह पे क्या लिख लीजिए, आर बराबर आप जानते हैं बच्चों त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा। ठीक है, तो d/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, d²/4 हो जाएगा बच्चों, इंटू कितना, डेल्टा एल। ठीक, तो बताइए यहाँ से d की वैल्यू आपको निकालना है, d² भेजिए इधर, तो d² बराबर बताइए कितना होगा, d², ये 4 चला जाएगा बच्चों ऊपर। ठीक है, तो 4mgl अपान बच्चों कितना, गामा को इधर भेजिए, 3 इंटू डेल्टा एल इंटू बच्चों कितना, गामा, ये आएगा। देखिए d² को हमने उधर भेज लिया। अब देखिए बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी रूल लगाइए, आप प्रोपोर्शनैलिटी रूल नहीं लगाएंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन लेंदी होगा बच्चों। ठीक, तो आप प्रोपोर्शनैलिटी रूल लगाया करिए। देखिए चार क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, इस पे जो मास लटकाया गया बच्चों, द्रव्यमान 15 किलोग्राम कांस्टेंट है बच्चों mg। ठीक है, g ऑलरेडी कांस्टेंट बच्चों, l तीनों की लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, 3 कांस्टेंट है, डेल्टा एल तीनों की लंबाई में समान वृद्धि समान कमी हो सकती है, कमी नहीं वृद्धि ही होगी बच्चों, तो डेल्टा एल भी क्या है, कांस्टेंट है। तो बताइए डी किस पर डिपेंड करेगा, गामा पे, क्यों, क्योंकि कापर का गामा अलग होगा बच्चों और आयरन का गामा अलग होगा, तो ये पूरी वैल्यू बताइए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसी तरीके से बच्चों 3 कांस्टेंट हो गया, डेल्टा एल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो d² प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 1/गामा, यानी d² बच्चों जो डायमीटर का वर्ग है वो गामा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो d क्या होगा बच्चों। ठीक है, d इज प्रोपोर्शनल टू, स्क्वायर भेजिए उधर, स्क्वायर रूट लग जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर रूट 1, और गामा बच्चों स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के क्या हो जाएगा बच्चों, डायमीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और हमने आपको सिखाया बच्चों, जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो, तो दोनों बच्चों उल्टे अनुपात में बढ़ते हैं, तो d1/d2, तो 1 क्या है, कापर है, तो लिख लीजिए dCu अपान बच्चों कितना, दूसरा आयरन है, तो dFe, और ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, तो जब उल्टा हो जाएगा तो दोनों रूट के अंदर आएंगे, तो दोनों को रूट में लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, गामा Fe अपान बच्चों कितना, गामा Cu, बस इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, dCu। ठीक है बच्चों, कापर का डायमीटर और आयरन लोहे का डायमीटर कितना हो गया बताइए। देखिए इस सारणी में से बच्चों गामा Fe और गामा Cu की वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए गामा Fe की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ठीक है, गामा Fe की बात करें बच्चों तो देखिए जरा सारणी बच्चों किसमें आ जाइए, 9.1 में, टेबल 9.1 में यंग गुणांक गामा की वैल्यू देखिए जरा। तो अगर आयरन की बात करें बच्चों लोहे के लिए, तो लोहा दिया हुआ है बच्चों 190, 190 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 190 गुणे 10 की पावर 9। और नीचे आएंगे बच्चों कापर के लिए, तो देखिए तांबा दूसरे नंबर पे दिया हुआ है, यंग गुणांक 110, ठीक है, तो 110 गुणे कितना हो जाएगा 10 की पावर 9। ये सारी वैल्यू गिवन रहेगी बच्चों एग्जाम में, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। ये 0 से 0 कैंसिल, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कैंसिल, तो कापर का डायमीटर और आयरन का डायमीटर
19/11 बच्चों कितना हो जाएगा, 19 डिवाइड बाई 11 कर दीजिए, कितना आएगा 19 डिवाइड बाई 11, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 1.7 समथिंग आ जाएगा, 1.72 आ जाएगा। और 1.72 का बच्चों क्या कर लीजिए, स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए, ये आप सब फटाफट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। 1.7 का स्क्वायर रूट, थोड़ा सा समय बचाने के लिए बच्चों ये सारी चीज़ें की जा रही है। 1.3 आएगा बच्चों 1.7 का, आप स्क्वायर रूट जानते हैं, तो 1.3 रेशियो 1 आ जाएगा बच्चों। ये इनके बीच क्या हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा, DFP कितना आएगा 1.3 रेशियो कितना आ गया 1, ठीक है बच्चों। 1.3 रेशियो 1 कापर और आयरन के व्यास में बच्चों क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। पिछले लेक्चर अगर आपको बच्चों सभी आप देखे होंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आती होंगी, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये सारी चीज़ें आपको अच्छी समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।